किसी ने सही कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की उसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। जहां सत्य है वहां सत्य कहना पड़ेगा दोस्तों, मगर हमें इस जगह पर कहना है कि सच्चे इतिहास की जानकारी मिल नहीं सकती है इस देश की बेईमानों से, और नहीं इस देश की कभी कल्याण कभी नहीं हो सकती है देश की गद्दारों से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा मुझे थोड़ी सी जानकारी है उसके अनुसार से आप लोगों तक इस वीडियो में संकेत करने का कोशिश करूंगा। इस पर आप लोग बेहतर सर्च कर सकते हैं। तो देश के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित साथियों, दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। तो दोस्तों, आज का दिन कहा जाए तो एक तरह से बहुत ही हर्ष का दिन है और एक तरह से जब हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं सच्चे इतिहासों से तो कष्ट का विषय समझ में आता है। आज का दिन ही बाबा साहब का दाखिला उनके पिताजी के द्वारा कराई गई थी। आज का दिन का यानी आज का दिन का मतलब 7 नवंबर 1900 को, जो आज से पहले 125 साल हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे ST SC OBC समाज के लोग हैं जो उनको मैं दिल से नमन करना चाहूंगा कि इस देश के समतावादी, विज्ञानवादी, मानवतावादी सभी संत महापुरुषों, विद्वानों के सच्चे इतिहास को उन्होंने खोज करने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी वो मेहनत से खोज कर रहे हैं और उस मेहनत की अपने प्रतिफल को समाज को जागरूकता करने की प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों को उनका सहयोग बनना चाहिए ताकि उनकी बातों को अपने वीडियो के माध्यम से भी और लोगों को जागरूक करने की प्रयास करना चाहिए। ये हमारी यह मानना है। इसी तरह से आदरणीय राज रत्न अंबेडकर जी ने उनकी खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दाखिला उनके पिताजी के द्वारा 7 नवंबर को 1900 में कराई गई थी। उन्होंने समाज को ये जानकारी दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, उन्हें भी सत सत नमन है। जय भीम। दोस्तों, शायर के जो मैं नीचे जो बात कहा हूं उस विषय पर, उस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे विद्वान, हर विषयों पर उनका अध्ययन है, कई डिग्रियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे गलत मानसिक विचारधारा के लोग नीची और ऊंची जाति के अनुसार आंका करते हैं,
ठीक उसी तरह से बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब को एक नीच जाति के दायरे में रखकर उनका नाम भी लेना नहीं पसंद करते हैं। आज भी लोग देख सकते हैं, आप सब जानते हैं। इनमें यदि इतना दम है जो जलते हैं जाति के आधार पर, तो इनमें दम होता तो बाबा साहब के जैसे अपने डिग्री किसी एक व्यक्ति भी अब तक कर लिया होता। उतने ज्ञानी होना चाहिए था। आज अंधविश्वास पाखंड के तत्वों को समाज में परोसने की काम कर रहे हैं और समाज को बरगलाने की काम कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं अपने आप को, जिन्होंने बाबा भीमराव आम्बेडकर साहब जैसे विद्वान को इन लोगों ने गालियां देते हैं, संविधान के विरोध करते हैं। मैं तो समझता हूं कि एक अच्छी लेख तक आज तक नहीं इन्होंने लिखा। जो मनुवादियों ने आज तक इनके धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी गंदी बातें लिखी गई है कि हमारे जैसे भी लोग पढ़ने के बाद उन्हें क्या समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमारा किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि जो संत महापुरुषों की जो सच्चे इतिहास को दबाने की जो कोशिश किया जाता है, ये सब अव्यवस्था के कारण है। अव्यवस्था में हम लोग आज तक अनभिज्ञ रह रहे हैं, रखा जाता है। इस कारण हम लोग आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। ये भी एक मूल कारण है। भारत में शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, जो कई तरह की ओपन पत्राचार के माध्यम से साक्षर करके अपना कागज पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या डिग्री केवल मिल जाने से उनकी मानसिकता बदल सकती है क्या? कभी नहीं। हर चीज का लगन से अध्ययन करने के बाद, रेगुलर अध्ययन करने के बाद ही विचारधारा में परिवर्तन आती है, परिवर्तन होती है, सिर्फ डिग्री से नहीं। इसी तरह से यदि संत महापुरुषों की विचारधारा को यदि हम लोग पढ़ते सब कोई, तो हम लोग में आपस में एक विचारधारा में जरूर बंध जाते अब तक। हालांकि ये प्रयास का प्रतिफल है कि आज हम लोग बहुत ऐसे हैं कि आज विचारधारा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कहीं से ना कहीं से हम लोग मिसगाइड हो रहे हैं। ये सच्चा इतिहास और झूठी इतिहास क्या है, उस पर भी हम लोगों का अपना भी एक विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके चलते झूठी को भी सच मान लेते हैं और सच को झूठ मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। अरे अपना विवेक का इस्तेमाल यदि करेंगे तो भी ये समझ में आता है कि हम इसको माने या ना माने। तो आज का दिन एक विद्यार्थी दिवस मनाया जाना चाहिए, और जो जिन्होंने एक बड़े विद्वान ये सभी के लिए हुए, जिन्होंने संविधान को रचा, हर विषयों का उन्होंने अध्ययन किया, हर चीज़ों पर उन्हें उनकी समझदारी हुई, उनके जैसे विद्वान यदि कोई हैं तो इसमें जलन नहीं होना चाहिए। एक नीच जाति को सोचकर उनके अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी इस प्रकार से विद्वान होते तो हमारा देश का विकास होता। बाबा साहब के जैसे और भी कोई होते, कोई किसी भी जाति के होते, तो हमारा देश का डेवलप होता। हम सब में और भी जागरूकता आती, मानवता, क्षमता, अहिंसा का विचारधारा में हम लोग प्रवेश करते जल्दी। लेकिन जो अहिंसा, समता, मानवता का जो जनक थे, जैसे गौतम बुद्ध जी लोग,
और बाबा अंबेडकर साहब ने जिन्होंने संवैधानिक रूप से भी उन्होंने उस तथ्यों में शामिल किया, और ऐसे जलने वाले लोग हमारे समाज को, हम सभी को मिसगाइड करने का काम करते हैं। हमारा किसी पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हम सभी को समझने की जरूरत है कि आखिर हमारा देश आज तक 78 साल इस देश को संविधान मिलने के बावजूद भी हम लोग पीछे क्यों हैं? अभी तक हम लोग अंधविश्वास पाखंड के घेरे में क्यों पड़े हैं? आस्था मानना एक अलग चीज है, मानिए वो संविधान में अधिकार है, लेकिन उसके बीच में समाज को गुमराह करना, सच्चे इतिहास को छुपाने की कोशिश करना, ये तो सबसे बड़ी गद्दारी है ना। तो दोस्तों, आज का विद्यार्थी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं यादगार के लिए। और यह श्रेय राजरत्न अंबेडकर जी के जाती है। उनसे हमने कुछ सीखने का प्रयास किया, उनकी बातों को हमने आप लोगों तक डबल करने का, यानी एक सहयोग बनने का प्रयास किया, क्योंकि जिनका खोज है उनका महत्व को कभी नहीं घटाना चाहिए। सबका प्रयास अलग अलग होता है। हमारा इसमें प्रयास था कि हम भी उनकी बातों को फैलाएं ताकि समाज को और भी जल्दी जानकारी हो सके। और इस देश दुनिया के सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने विवेक का इस्तेमाल हम सभी को करने की जरूरत है। किसी जाति को जोड़कर नहीं देखना होगा, नहीं तो हम देशवासी कभी विकास नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग विनाश की ओर जा रहे हैं हर तरह से। आज इस देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में आ चुकी है, इसके बारे में आप लोग हमसे बेहतर जान सकते हैं हर मामला में। तो सभी को जय भीम, जय मानव समाज, जय मूल्यवासी। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरे एक कबूतर है, बहुत दुलारा है, जिसमें मेरे कंधे पर आकर के बैठ गया। साथ साथ इसको भी आप लोग दुलार प्यार दीजिएगा। देख रहे हैं मेरे से बहुत प्यार करता है, ये देखिए। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को सभी लोगों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। पुनः आप लोगों को नमन बंदन करते हुए जय भीम।